हेलो क्लास 9, कैसे हैं सब। मुझे आशा है कि आप सब लोग अपना नया टॉपिक सर्वांग समता पढ़ना शुरू कर चुके होंगे, है ना। तो बच्चे, आप आशावान बने रहिए और हमेशा ऐसा काम करिए जो आपको निराशा से आशा की ओर ले जाए, यानी कि आप अपने काम को करते रहिए। निरंतर प्रयास आपको एक दिन आशाओं की शिखर पर ले जाएगा। ठीक है बच्चे, तो अब हम लोग जो लास्ट वीडियो में जहां मैंने छोड़ा था, अब मैं वहीं से आज वीडियो को शुरू करूंगी, जिसमें आज आपको मैं बताऊंगी सर्वांग समता के जो 4 नियम हैं। पहले मैंने बताया था SAS, ASA, SSS एंड RHS। ये चारों नियमों को हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे, जब हमको कोई भी नियम क्लियर हो जाता है ना, तब हम जाकर के उन बातों को प्रूव करने में आसानी महसूस करते हैं, सक्षम हो जाते हैं अपने आप। तो पहले हम इन चारों नियमों को समझेंगे। तो सर्वांग समता को सिद्ध करने के लिए हमको 4 प्रमेय सिद्ध करने हैं। चारों में से एक जो है वो अभिगृहित है, स्वयं सिद्ध जिसे कहेंगे हम लोग, और दूसरे जो बाकी तीनों हैं उनको हमको प्रमेय के रूप में सिद्ध करना होगा। तो पहला गुण है, सर्वांग समता का पहला नियम है SAS। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं भुजा कोण भुजा। ठीक है, लिखने का तरीका देखो, भू को भू, यानी कि भुजा कोण और भुजा। अब देखो इसमें होगा क्या बच्चे, मैं एक एक करके इसको डिटेल में तुम लोग को समझाऊंगी। ये आपका पहला नियम है सर्वांग समता का। आपके पास 2 ट्राइंगल्स दी गई होंगी, एक होगी ABC और दूसरी होगी PQR। ठीक है, यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स है, ABC एंड PQR। इसमें अब क्या होगा, भुजा कोण भुजा, इसको लिखने का भी एक पर्पस है। पहले भुजा लिखा गया, फिर कोण लिखा गया, फिर भुजा, यानी कि ये भुजा और ये भुजा दोनों की संगत भुजाएं, समझ में आया। फिर कोण, दिस एंगल, दोनों के संगत कोण, ये एक ट्रायंगल के लिए नहीं लिखा गया है, ये दोनों के लिए है। ठीक है, तो इसका मतलब है भुजा भुजा के बराबर है, कोण कोण के बराबर है, और दूसरी भुजा के बराबर है। ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है। अब आपका सवाल यहाँ पर क्या होना चाहिए कि मैम ये भुजा ये भी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि कोण के बाद की भुजा, यानी कि 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण, आपकी स्टेटमेंट ऐसे ही बनेगी, किसी एक त्रिभुज की 2 संगत भुजाएं और उनके बीच का कोण यदि बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू PQ। ठीक है, लिखना कैसे है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR में दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है। ये इसके बराबर है, एंगल A बराबर है एंगल P के, ये दोनों कोण, इसको फुल लिखना है तो BAC और QPR भी लिख सकते हैं। कुछ लोग इसका नेमिंग कर लेते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2, जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में करते आए हैं। तो ये आ गया एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंड देन नेक्स्ट साइड कौन सी आ जाएगी, AC इज इक्वल टू PR। तो हम लिखेंगे बाय SAS ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR। ये दोनों आपस में सर्वांगसम है। ठीक है, और ये नियम कौन सा है, SAS। अब देखो बच्चे, मैं ट्राइंगल बदल देती हूँ। ट्राइंगल हो गई हमारी यहाँ पर ABC, अब हमारे पास यहाँ पे हो गया PQR। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। क्या ये सर्वांगसम होंगी? क्या ये इस नियम का पालन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण। ठीक है, अब देखो मैं इसमें क्या चेंज लाती हूँ। यहाँ पर ये भुजा इसके बराबर
और ये भुजा इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर। क्या अब हम इस नियम का पालन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, है ना। SES। अब हमारी एंगल्स की साइड्स की जो है डायरेक्शन, कल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे डायरेक्शन को हमने मैनेज करना है। इसमें अब हम लोग ABC यदि लिखते हैं, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब आपको ध्यान देना है, जैसे B एंगल बराबर था तो अब हम लिखेंगे RQP। क्या आ जाएगा? RQP। एंगल जो बराबर एंगल है वो तो बीच में आना ही चाहिए था, क्योंकि यहाँ B था तो यहाँ भी Q आना चाहिए था। और भुजा AB के बराबर भुजा कौन सी है? RQ, ये वाली भुजा है। और BC के बराबर कौन सी भुजा है? PQ, यानी कि ये वाली भुजा है। आपको नेमिंग करते समय उसका ध्यान देना। एक त्रिभुज तो आप लिख दोगे जैसी है वैसी, दूसरी का जब नेमिंग करेंगे तब उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम इसको कैसे लिखेंगे ताकि हमारी ये चीजें जो है आपस में। अब क्या ये इस नियम का पालन कर रहे हैं? बिल्कुल। कैसे? AB इज इक्वल टू RQ, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड BC इज इक्वल टू Q। हो गए दो भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और बीच का कोण आपस में बराबर है, तो ये भी इस नियम का पालन करते हैं। तो अब आपका पहला नियम क्या हो गया? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच का कोण किसी अन्य त्रिभुज की संगत भुजाओं और बीच के कोण के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम का मतलब सभी अंग समान। समझ में आ गया? अगर ये सर्वांगसम है बच्चे तो इसके सारे के सारे अंग ऑटोमेटिकली बराबर होंगे। यदि हमने ये सिद्ध कर दिया ना कि ये आपस में सर्वांगसम है, तो एंगल B जो है ना वो Q के भी बराबर होगा और एंगल C जो है वो R के भी बराबर होगा। तो हम इस जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे देता है, सिद्ध करें कि एंगल B Q के बराबर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अब क्या रीजन क्या दे, कैसे, ऐसा क्यों? इसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट में CPCT। CPCT का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। फिर से देखो, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसे ट्राइंगल्स, इसको आप लोग ट्राइंगल पूरा भी लिख सकते हैं या इसको शॉर्ट में भी ट्राइंगल्स लिख सकते हैं। समझ में आया आपको? और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। क्या कहते हैं? सर्वांगसम त्रिभुजों के कौन से भाग? संगत भाग। ये आपके लिए बिल्कुल एक नया पद है, नई टर्म है जिसे आपको अच्छे से याद रखना होगा और इसका यूज आप हमेशा ज्योमेट्री में करते चले जाओगे। ये बराबर ये CPCT, मैम भी लिखेगी CPCT, तुम लोग भी लिखोगे CPCT। देखिए इसका मीनिंग एकदम क्लियर होना चाहिए। करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि दो सर्वांगसम, अगर वो त्रिभुज हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिए हैं तो अब उनके संगत भाग आपस में बराबर होंगे। ये कौन सा नियम हो गया आपका? पहला नियम। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा नियम। हाँ तो बच्चे आपका सर्वांगसमता का दूसरा नियम है ASA। कहने का मतलब कोण भुजा कोण। अब देखो इसमें क्या होना है, आपके पास दो ट्राइंगल्स फिर से दी हुई हैं, उसी तरह से उसका नेमिंग कर लेते हैं ABC एंड PQR, दोनों नेमिंग हो गया। अब इसमें क्या है बच्चे? दो कोण और उनके बीच की भुजा। ठीक है, इस नियम को बोलेंगे कैसे? यदि किसी एक त्रिभुज के दो कोण
और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों और उनके बीच की भुजा के परस्पर बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। अब इसको हम लोग समझेंगे। जो मैं नियम बोल रही हूँ ना बच्चे, ये आपकी बुक में लिखे हुए होंगे, आपको इसको कॉपी में लिखना है और याद करना है। जैसे मैं बोल पा रही हूँ वैसे आप इन नियमों को समझ कर बोलना है, आपको सीखना है आपको कि ये नियम क्या कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ए बी सी में दो कोण, कोई भी कोण मान सकते हैं बेटा, हम लोग ये और ये कोण मान लें। एंगल ए इसके पी और ए बराबर है, क्यू और बी बराबर है और उनके बीच की एक भुजा भी बराबर है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ओके, तो ये हमारी फिर से सर्वांग समता सिद्ध हो गई। कौन से नियम से? ए एस ए से। बच्चे आप देखो क्या है, अब फिर इसमें भी वही बात होगी। अगर हम लोग एंगल्स या साइड्स को इंटरचेंज कर ले, मानो ये एंगल इसके बराबर होता, अच्छा इसकी मैं दूसरी फिगर बना, ये आपका ABC है, ये PQR है। चलिए अब नाम भी बदलते हैं, X Y Z एंड MNO। ओके, नाम बदल दिए। अब ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर है, ये कोण है इस कोण के बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। क्या ये सर्वांगसम है? बिल्कुल है। अब हमको नेमिंग कैसे करना है, ये मैं लिख देती हूँ ट्रायंगल XYZ। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल व्हाट, ये आपका होमवर्क है HW। आप इसको फिल करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्योंकि अब तक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है बच्चे, हमारा तीसरा नियम है SSS, भुजा भुजा और भुजा। बहुत ही आसान नियम है बच्चे। इसमें आपकी दो ट्रायंगल्स हैं जिनमें उनकी सारी की सारी संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं। दिस वन, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। इसे हम लोग ABC और DEF लिख लेते हैं। तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF में क्या होगा, AB इज इक्वल टू DE and AC is equal to DF and BC is equal to EF। तीनों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो हम इसको बोलेंगे कैसे, यदि किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के समान हो तो वे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई इस नियम की। इसको आपने एज इट इज याद कर लेना है। सेम प्रोसेस इसमें भी वही चीज हो सकती है बेटा। जैसे मैं अभी आपके लिए होमवर्क छोड़ने जा रही हूँ, मैं दिस इज XYZ एंड दिस इज PQR। ओके, ये है आपका PQR। अब मैंने क्या किया, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर एंड ये भुजा इसके बराबर। ओके, मैंने सारा कुछ इंटरचेंज कर दिया। अब आप इसमें लिखोगे ट्रायंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट। होमवर्क है ये आपका, आप इसको फिल करोगे कि इसमें क्या आना चाहिए और आपको पता है कि वो कैसे फिल करना है। ठीक है, आपको Y, जब मैंने लिखा XY तो आप XY के बराबर कौन सी भुजा है, पहले उस भुजा को लिखो, फिर घुमा करके इधर से आ रहा है या इधर से आ रहा है ये तुम लोग को देखना है। ठीक है, RQP आएगा या QRP आएगा ये तुम लोग बताओ। क्लियर है सबको? तो ये दो, थर्ड नियम और सेकंड नियम का होमवर्क आप लोग करोगे। फोर्थ में कोई होमवर्क नहीं है, वो सिंपल है, वो नियम सबसे आसान नियम है, इसलिए उसको मैं सीधे बता देती हूँ। चौथा नियम है बच्चे हमारा RHS। RHS का मतलब है राइट एंगल
hypotenuse and any side, कोई भी साइड यानी कि समकोण, कर्ण और कोई भी भुजा, कर्ण के अलावा, ठीक है, कर्ण के अलावा कोई भुजा, दोनों में से, कर्ण तो हो ही गया बराबर, उसके अलावा दोनों में से कोई भुजा। अब ये सीधे से ये समझ में आ गया कि ये नियम जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लागू होगा, किसी और चीज पर तो लागू होगा ही नहीं। इसलिए सबसे पहला कोण इसमें क्या होगा, काम क्या होगा कि ये 90 डिग्री हमको लेना ही पड़ेगा। ये आ गया एक्स वाई जेड। और एक कंडीशन दी होगी, इसका हाइपोटेन्यूज आपस में बराबर है, ये भुजा इसके बराबर हो सकती है या ये भुजा इसके बराबर हो सकती है, और भी हो सकता है कुछ, क्या ये भुजा इसके भी बराबर हो सकती है। तब हमारी फिगर घूम जाएगी, यानी कि हमारे लिखने का तरीका भी बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ में क्या होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल X, सॉरी Y, एंगल Y इज इक्वल टू 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री, तो इसको 90 डिग्री लिख देंगे। एंड BC इज इक्वल टू YZ हमको है हमारे पास, एंड AC इज इक्वल टू XZ, यानी कि समकोण, पहले हम हाइपोटेन्यूज लिखते तो ज्यादा अच्छा होता, ये कर्ण है और ये भुजा है, कोई एक भुजाधार हो या फिर आपका लंब हो। अगर ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी तो बेटा आप फिगर का नाम चेंज कर देंगे, है ना, ये और ये, जैसा कि अभी तक आप करते आए हो। इसके लिए मैं आपको कोई होमवर्क नहीं देने वाली हूँ, आप खुद ही इसको आप समझ जाओगे। लेकिन जो मैंने पार्ट 2 और पार्ट 3 में होमवर्क दिया है उसको फिल करके आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजोगे। तो ये आपका जो नियम हुआ, इसको कैसे लिखना है, कैसे समझना है, कैसे इसको बोलना है। यदि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक अन्य भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के समान हो तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। ये हमारा चौथा नियम है। तो बच्चे, मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम लोग नियम पढ़ते हैं, वो नियम क्या करते हैं, हमको सब कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हम केवल 3 चीजें, SAS, ASA, SSS या RHS, इसी से हम आपको सिद्ध करके दिखा सकते हैं कि दोनों त्रिभुजें आपस में सर्वांगसम है। यदि सर्वांगसम है तो ऑटोमेटिकली उसके सारे अंग बराबर हो गए। तो अब हमको सबसे पहले ये जानना है कि इसमें प्रमेय कौन है और अभिगृहित कौन है। बच्चे, आपका जो 7.1 अभिगृहित है, यानी कि SAS नियम, क्योंकि इसको पिछले अभिगृहितों के आधार पर हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमको अगले थ्योरम्स का सहारा लेना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको अभिगृहित के रूप में ही, यानी कि उसको एक स्वसिद्ध के रूप में मानकर उसका यूज करके बाकी थ्योरम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो SAS आपका अभिगृहित है, केवल उसकी स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। उसके बाद ASA, SSS और RHS को हम लोग प्रूव करेंगे। थोड़ी सी लंबी थ्योरम्स है लेकिन मुश्किल नहीं है बेटा। जब हम कुछ करने के लिए ठान लेते हैं ना, तो वो काम अपने आप होने लगता है। वो बड़ा अच्छा डायलॉग है, जब हम किसी काम को करने के लिए लग जाते हैं तो सारी कायनात हमको मदद करने लगती है। तो वही मैं भी उस डायलॉग को बहुत अच्छे से मानती हूँ कि ऐसा ही होता है। इसलिए बच्चे, आप शुरुआत करिए सर्वांगसम का। आज थोड़ा सा इसको बैठ करके जो मैंने समझाया कि क्या है, कैसे है, क्यों है, एक बार इन नियमों को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए। थ्योरम्स में जैसा कि मैं पहले से कहती आ रही हूँ बेटा, स्टेटमेंट याद कर लोगे तो आपको थ्योरम अपने आप बनती। स्टेटमेंट में उसका गिवन है, उसका टू प्रूफ है और सब कुछ उसमें से ही निकल आता है।
तो जब वो चीज़ें एकदम क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आपको थ्योरम बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए आपको क्या करना है, इन चारों नियमों को समझना है सबसे पहले, फिर जो मैंने होमवर्क दिया है उसको बनाना है। उसके बाद आपको इन चारों नियमों को बाय हार्ट याद करके रखना है। एस का क्या मतलब, एस का क्या मतलब, ए ऐसे का कैसे बोले, है ना। यदि किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरी त्रिभुज की संगत भुजाओं और बीच के कोण के बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांसम होते हैं। इसी तरह से आपको चारों नियमों को याद करना है, ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे जब ठान लेते हैं तो करके ही दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग का मैं टेस्ट लेती हूँ या आपसे कभी भी ऑरली टेस्ट लिया गया, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग तैयारी करके आते हैं। तो इस चीज़ की भी तैयारी करके रखेंगे। नेक्स्ट जूम मीटिंग जब भी हम लोग करेंगे तो उसमें मैं स्टेटमेंट सुनूंगी सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।